हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज़ S2 स्टडी लैब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? Performance appraisal is a systematic evaluation of performance based on the job performance and contribution to an organization. So जो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक सिस्टमेटिक तरीका है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का। किसकी? एम्प्लॉयज़ की। और कितना एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर प्रमोशंस, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन। सो हम इसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हम चेक करेंगे कि कितना जो एम्प्लॉय है वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितना वो काम कर रहा है, कैसा वो काम कर रहा है। सो जिनके थ्रू हम ये सब चेक कर रहे हैं, डेट इज़ दी परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड्स। हो सकता है अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है हम उसको प्रमोशन दे दें, हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर दें, या फिर ट्रेनिंग। अगर कोई एम्प्लॉय किसी जगह पे लैक कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम ट्रेनिंग के लिए भी हम भेज सकते हैं। एंड लास्ट इज कंपनसेशन। हो सकता है हम उसकी जो सैलरीज हैं उसको इंक्रीज कर दें, या फिर कोई की रोल उसको दे दें ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज हमें दे रहा है तो हो सकता है कि हम उसे सही तरीके से उसको कंपनसेट कर सकें इसके थ्रू। इन सब के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड को चूज़ करेंगे। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंसेस की और अपने एम्प्लॉयज़ की इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं, डेट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू दी टू पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मैथड्स एंड सेकेंड इज मॉडर्न मैथड। ट्रेडिशनल इज़ बेसिकली जो पुराने तौर तरीके हैं और जिनको हम आज भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, and the second one is modern method. So let's see one by one. The first is traditional method. The first one is, in the traditional method, it is a ranking method. Employees are ranked from best to worst based on their overall performance. सपोज किसी भी स्कूल में जब एग्ज़ाम होता है तो हम जो स्टूडेंट्स को हम रैंक देते हैं, दैट इज़ हिज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रैंक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम जो है वो रैंक करते हैं एम्प्लॉयज़ को। दिस इज द वेरी फर्स्ट मैथड इन द ट्रेडिशनल मैथड, इट इज़ द रैंकिंग मैथड। नेक्स्ट बात करेंगे हम पेयर्ड कंपैरिजन मेथड की। एम्प्लॉयज़ आर कंपेयर्ड इन पेयर्स एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन ईच पेयर गेट्स अ हायर रैंक। पेयर मीन्स टू थिंग्स, हम दो एम्प्लॉयज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। लेट्स से विद एन एग्जांपल, जैसे कि ए को हम कंपेयर करेंगे बी सी डी। ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से, ए को कंपेयर कर रहे हैं सी से, और ए को फिर कंपेयर कर रहे हैं हम डी से। ओके, दिस इज सेट टू बी दी कंपेरिजन मैथड, जहाँ पे हम एक पर्सन को अलग अलग लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और इसमें जो भी पेयर जो है वो बेस्ट रहेगा उसको जो है वो हायर रैंक प्रोवाइड किए जाएंगे। इट इज़ बेसिकली पेयर्ड में एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करना, उनकी परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना। द नेक्स्ट वन इज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। एम्प्लॉयज़ आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड परफॉर्मेंस कैटेगरीज, एग्जाम्पल टॉप 10 या बॉटम 20%। दिस इज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपको एक प्रॉपर बेल शेप में दिखेगा। और फोर्स्ड इसलिए क्योंकि हम हर एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे जो है वो हर अलग अलग कैटेगरीज को अलॉट करेंगे। इसमें हमने बेसिकली जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में हमने डिवाइड कर लिया कि टॉप 10 या बॉटम से 20%। सपोज अगर किसी भी स्टूडेंट्स के हमने सपोज कर लिया कि 90 प्लस जिसके मार्क्स हैं उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, और सपोज अगर किसी एम्प्लॉयज़ क्या किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80 to 89%, तो उसको हम यहाँ पे अलग कैटेगरी में रखेंगे। बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड कर दी। और सपोज हमने यहाँ पे ले लिया बिलो 70% या बिलो 60%। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। द नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली किसी एक इंसिडेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को कि वेदर ही इज गुड और नॉट, वेदर ही इज अ गुड परफॉर्मर और बैड परफॉर्मर। स्पेसिफिकली इंस्टेंसेस ऑफ गुड और बैड परफॉर्मेंसेस आर रिकॉर्डिंग ओवर टाइम। सपोज कोई भी एक टास्क था, आपको भेजा गया टास्क के लिए, और वहाँ पे सपोज आपसे किसी ने आंसर्स पूछे, आपने
ठीक है, क्वेश्चन किया किसी ने, आपने आंसर्स दिए। सो उस बेसिकली एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बेसिस पे आपको ये चेक किया जाएगा कि वेदर आपकी परफॉर्मेंस गुड है और बैड है। तो वो जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की परफॉर्मेंस रहेगी उसको हम ओवरऑल की परफॉर्मेंस को हम लेके चलेंगे। So this is the critical incident method. The next one is checklist method. A list of behaviors is checked off to evaluate employees. So इसमें सपोज हम जैसे कि एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये चाहिए या फिर ये हमने रख लिया ले लिया, उसी की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऐसी चेकलिस्ट होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे ये चेक किया जाता है कि वेदर, जैसे कि सपोज हमने मान लिया कि हॉनेस्ट जो पर्सन है वो अपने काम को लेके हॉनेस्ट है या नहीं है। अगर है तो हम टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो हम क्रॉस कर देंगे। और वो अपने पंचुअल है या नहीं है, टाइम पे आता है या नहीं है। तो ये सारे ऐसे चेकलिस्ट हम प्रिपेयर करेंगे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए। सो बेसिकली चेक एंड क्रॉस के बेसिस से हम यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को या फिर बहुत सारे फैक्टर्स को हम उसमें रिटन डाउन करेंगे और एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करेंगे उसके बाद। सो ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड की। सो इसमें हमारे पास रहेंगे 360 डिग्री फीडबैक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, assessment centers, and psychological appraisal. So very first, that is 360 degree feedback. So performance feedback from multiple sources, that is supervisors, peers, subordinate and customers. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली फीडबैक लेंगे फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से। कुछ क्या करेंगे, कुछ अपने लिए खुद फीडबैक देंगे, कुछ सुपरवाइजर से, पीयर से, सबऑर्डिनेट्स फीडबैक देंगे या कस्टमर्स फीडबैक देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हर कोई ही आपको फीडबैक दे रहा होगा। तो that is the 360 डिग्री फीडबैक। सो अगर मैं एक सर्कल की बात करूँ यहाँ पे, तो that is 360 डिग्री एंड हर कोई ही आपको रेट कर रहा है, वेदर वो आपके इक्वल लेवल का है, वेदर वो आपसे जूनियर है या सीनियर है, कस्टमर्स हैं। सो हर कोई ही इसमें आपको रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज MBO. So employees set specific measurable goals with the management and are evaluated based on the goals achievement. इसमें क्या होता है, बेसिकली हर कोई आपस में मिलकर, मैनेजमेंट मिलकर एक गोल सेट करते हैं और एवरीवन इज डेडिकेटेड टू कंप्लीट एंड टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। एंड इफ यू आर एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल इन a given situation, a given time framework, then it means your performance is very good. एंड इफ़ यू आर नॉट डू सो आपको एक और चांस दिया जाएगा कि आप उस टाइम फ्रेमवर्क में अपने गोल्स को अचीव कर ले। सो दिस इज़ बेसिकली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें हम एक गोल सेट करेंगे आपस में सब मिलकर और कोशिश करेंगे कि उस गोल को हम अचीव कर पाए एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क के अंडर। द नेक्स्ट वन इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, इट इज बार्स। परफॉर्मेंस इज रेटेड बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड बिहेवियरल एग्जाम्पल्स एट डिफरेंट लेवल्स। जब हम बात करेंगे बार्स की, सो बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जो कि दो मेथड्स से मिलके बना है। सो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड। द फर्स्ट वन इज रेटिंग एंड द सेकेंड वन इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। सो बेसिकली अभी हमने पढ़ा है रेटिंग मेथड एंड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। रेटिंग मेथड में जब हम यहाँ पे रैंक करेंगे फ्रॉम बेस्ट टू वोस्ट, ठीक है, और क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड डेट इज परफॉर्मेंस गुड है या बैड है, तो ओवर टाइम परफॉर्मेंस को हम उसी बेसिस से हम लेके चलेंगे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के बेसिस पे। और जब हम बेसिकली इन दो मेथड्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा मेथड डेट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड, जिसको हम बार्स बोलेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिहेवियर्स को चेक करते हैं रेटिंग के थ्रू और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के थ्रू, एंड दैट बिकम्स द बार मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेसमेंट सेंटर्स। एम्प्लॉयज आर इवेल्युएटेड थ्रू सिमुलेशंस, रोल प्लेज एंड एक्सरसाइजेस। सो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंटर पे जो है वो एम्प्लॉयज को लेके जाया जाता है। सो यहाँ पे हम क्या होता है, यहाँ पे हम की पोजीशंस के लिए हम जो है वो की पोजीशंस के लिए हम लोगों का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। लोगों को हम अपॉइंट करने के लिए की पोजीशंस पे हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। मैनेजर्स को हम यहाँ पे असेस करेंगे।
और उनकी एबिलिटीज़ को हम एसेस करेंगे यहाँ थ्रू सिमुलेशंस या रोल प्ले मतलब कोई एक आर्टिफिशियल सिचुएशन दी जाएगी उनको और उसमें उनको परफॉर्म करना पड़ेगा एग्जैक्टली एज द रियल सिचुएशन। सो बेसिकली हो सकता है हम यहाँ पे उनको बास्केट मेथड दे दें, जिसमें कि क्या होता है कि बहुत सारे मेथड्स दे दिए जाते हैं एट ए टाइम पे, और उनको ये पता करना होता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन सा जो है वो बेस्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क है जो हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो उसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर ही इज़ फिट फॉर दी की पोजीशंस रोल्स और नॉट। एंड द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल अप्रेजल। सो इवेल्युएट्स एम्प्लॉयज लीडरशिप पोटेंशियल, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। जब हम साइकोलॉजिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम उनका IQ लेवल जो है वो जानने की बात कर रहे हैं। हम उनका इमोशनली इंटेलिजेंस कि वो कितना इमोशनली स्ट्रांग है, कितना बैलेंस है, वो कितना एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो लोग काम कर सकते, तो ये सब हम इसमें चेक करेंगे। सो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल है लीडर्स का, कितने लीडरशिप स्किल्स हैं उनके अंदर। सो ये सब चेक करने के लिए हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल अप्रेजल करेंगे। सो बहुत सारे टेस्ट बेसिकली इसमें होते हैं जिसमें आपका IQ लेवल, आपकी सोच, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है। सो these all are the modern methods. सो आइए एक बार इनके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट इज फॉर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस की। फोकस में पास्ट परफॉर्मेंस। सो बेसिकली क्या करता है कि क्या आपने पास्ट में परफॉर्मेंस की, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस से रेट करना, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड में फ्यूचर परफॉर्मेंस को हम कंसिडर करेंगे टू चेक कि फ्यूचर में आप कैसा काम कर सकते हैं। की पोजीशंस या सक्सेसिव प्लानिंग के लिए हम यहाँ पे जो है वो मॉडर्न मेथड का यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी फोकस ऑफ द मेथड्स। द सेकेंड वन इज इवेल्युएशन स्टाइल। ट्रेडिशनल मेथड में सब्जेक्टिव रहेगा। कई बार क्या होता है बेसिकली जो हमारे इवेल्युएशन करने के जो तौर तरीके होते हैं वो कई बार जो है सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत पुराने होते हैं। सो मतलब बायसनेस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखी जाती है। सो मे बी अगर बॉस आपको बहुत अच्छा समझता है तो आपको हाई रेटिंग मिल जाएगी। अगर बॉस आपको अच्छा नहीं समझता, उनके उसकी नज़रों में आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो, तो आपको लो रेटिंग भी मिल सकती है। सो हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्टिव मेथड। मॉडर्न मेथड इज ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक। सो बेसिकली इट्स अ प्योर, और सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज होलिस्टिक। और ऑब्जेक्टिव मेथड की बायसनेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड द थर्ड वन इज फीडबैक। सो दिस इज दी टॉप डाउन, टॉप टू डाउन। तो बेसिकली जो मैनेजर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो रेट करेंगे। बट इन 360 डिग्री इन द मॉडर्न मेथड वी इन्वॉल्व दी मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज से आपको यहाँ पे रेटिंग मिलेगी। आपके पीयर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके कस्टमर्स, आपके सेम लेवल के पर्सन्स, मैनेजर्स। तो इसमें क्या है कि ओवरऑल आपको 360 डिग्री यानी कि हर एक सोर्सेज से आपको यहाँ पे रेटिंग मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ, दैट इज एप्लीकेशन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल प्रमोशंस के लिए, ठीक है। एंड मॉडर्न मेथड में दैट इज एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए हम मॉडर्न मेथड को यूज़ करेंगे। So these are the differences between the traditional and modern methods. And these all are the factors जिसमें हमने focus देखा, evaluation style देखा, feedback देखा and application देखा। Decisions के लिए, की promotion के लिए, overall growth के लिए, और यहाँ पे बात हुई employees के growth और उनकी development के लिए। So यहाँ पे हम key takeaways पढ़ लेते हैं traditional method के, that is simple but often based, biased। सो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें बायसनेस इंक्लूड होती है, बट ओवरऑल दीज आर दी सिंपल मेथड्स। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड विच इज होलिस्टिक, गोल ओरिएंटेड एंड ग्रोथ फोकस्ड। सो हम इसमें ग्रोथ की बात करते हैं, हम इसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम गोल ओरिएंटेड, होलिस्टिक, ओवरऑल हम जिसमें 360 डिग्री की हमने बात की कि ओवरऑल सारे फैक्टर्स को हम इसमें कंसिडर करके चलते हैं। So, what is the best approach? A combination of multiple methods of fairness and accuracy. तो best approach यही है कि whether it is traditional or modern method,
जो कोई भी मेथड हो बेस्ट वही है जो कि फेयरनेस एंड एक्यूरेसी के साथ काम करेगा, और हम इसमें कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, हम दोनों मेथड्स के हम इसमें कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से इवेल्युएट करने के लिए, परफॉर्मेंस को बेटर वे में एसेस करने के लिए, एंड वो अप्रोच सब्जेक्टिव ना हो के ऑब्जेक्टिव रहे, ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच रहे। सो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी इसमें सेट कर सकते हैं। सो दीज आर दी टेक अवेज फ्रॉम दी performance appraisals methods, and that's all about the today's session. And if you found it useful, don't forget to like, share and subscribe to S2 Study Lab for more exam oriented content. And thank you so much for watching the video.